बाद तक काम आएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, यहां तक सभी सही बोलते हैं। फिर उसके बाद कॉसेक सेक, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। याद रहेगा? आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है ना? एक बात खत्म। अच्छा, अब इसके बाद की बात करते हैं कि ये तो हुए 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है? पहली बहुत ही जबरदस्त बात और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर के अंदर, पहला सबसे राज की बात, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सब एंगल्स होते हैं, माने थीटा होते हैं। हाँ, थीटा होते हैं, बिलीव इट और नॉट, ये थीटा है। अच्छा, सारे इनवर्स चाहे हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सब के सब थीटा है, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इनवर्स में जो पावर -1 होती है ना, ये पावर नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं, है ना? ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x कतई मत समझना प्लीज आप। दूसरी बात ये कि ऐसा भी नहीं कि sin x की पावर -1 कर दिया, ये भी नहीं करना अपने को। हाँ, ये जो पावर -1 है ना, जस्ट टू डिनोट दैट फंक्शन इज इनवर्स। जैसे बाय द वे, अगर बाय द वे हम लोग बात कर रहे हैं तो साइन एक्स के ऊपर अगर -1 लिखा है, इट्स ये जो -1 है ना, ये एक सिंबल है जस्ट बताने के लिए कि हम लोग साइन एक्स के इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वी आर ट्राइंग टू डिनोट इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना? तो अब इसका, अब मतलब जैसे साइन वर्स एक्स है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है सर? मैंने कहा देखो, साइन वर्स एक्स है ना, उसका मतलब है कि वो एंगल या वो रियल वैल्यू जिसकी साइन वैल्यू एक्स है। मतलब साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल और रियल नंबर हुज साइन इज एक्स। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स इज एंगल और द रियल नंबर हुज कॉस इज एक्स। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? पहले यहां तक लिख लो, अब भी समझाता हूं। कोई ऐसी चीज नहीं बचनी चाहिए जो आपको पकड़ में ना है, ठीक है? फटाफट यहां तक आप सब कुछ एक एक चीजों को जोड़ लो, समझदार की तरह इशारे समझो और आगे बढ़ो, राइट? और या फिर ट्यूटर भैया से ले लो ये सारी बातें। वैसे मेरे हिसाब से हाथ से लिखोगे तो, क्योंकि अब तक अपने हाथ से जब जब भी नोट्स बनाए चीजें याद हुई हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, राइट है? हम लोग सबसे पहले दो एग्जांपल लेते हैं। पहला लेते हैं साइन वर्स हाफ। साइन वर्स हाफ की चीज है वो एंगल जहां पे साइन थीटा ने हाफ दिया, वो एंगल जहां पे साइन थीटा ने हाफ दिया। हाँ, वो एंगल जहां पे साइन थीटा ने हाफ दे दिया। अब साइन थीटा जो है, अगर बाय द वे हम लोग बात करें साइन थीटा, ये तो 1 और -1 के बीच में होता है, हाफ का होगा इस जगह पे होगा, तो ये यहां कट कर बैठेगा। और ये क्या है? 0 के बहुत पास 30 डिग्री बोले तो π/6। इसका मतलब साइन वर्स हाफ की वैल्यू π/6 है। एग्जैक्टली, साइन वर्स हाफ की वैल्यू π/6 है। अच्छा, ऐसा ऐसा। अब एक और बात बताना, अगर मैंने बोला साइन π/6 तो आप कहोगे हाफ, आपको मैंने पूछा साइन 5π/6 और अब आप हो जाओगे चुप, मैं आपको कहूंगा फिर से हाफ। तो सर साइन थीटा की वैल्यू हाफ तो π/6 पे भी और 5π/6 पे भी, आपको कैसे पता कौन सा लेना है? मैंने कहा एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स हाफ होने पर हमारे पास दो चॉइसेस हैं, π/6 और 5π/6, और हम हमेशा न्यूमेरिकली जो सबसे छोटा उसे लेंगे। क्या लेंगे? न्यूमेरिकली लीस्ट लेते हैं, याद रखना, न्यूमेरिकली लीस्ट, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट चुनते हैं। तो हमारा छोटा कौन है? 5/6, इसलिए आंसर विल बी 5/6। अच्छा, ये भी पॉइंट है। छोटे छोटे पॉइंट जोड़ते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, है ना? बहुत सारी बातों के ऊपर बात करते हैं। और सर यही अगर कॉस इनवर्स हाफ होता तो? मैंने कहा अगर कॉस इनवर्स हाफ होता तो कॉस इनवर्स हाफ का मतलब होता है वो एंगल या फिर वो एंगल जहां पे कॉस थीटा ने हाफ दिया। अब कॉस थीटा कहां हाफ देता है? आ जाओ जरा कॉस थीटा का ग्राफ बनाता हूं। ये रहा कॉस थीटा का ग्राफ, और ये टॉप वैल्यू 1 और हाफ का होगा इससे जस्ट नीचे यहाँ कहीं। और ये कौन सी जगह है? कॉस थीटा का भाव देता है 60 डिग्री पे, तो मैंने थीटा इज इक्वल टू में π/3। इसे 60 डिग्री भी लिखते हैं? नहीं, याद रखना आईटीएफ जितने भी एंगल देते हैं वो सब रेडियन में देते हैं, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। अच्छा, माने मैं 60 डिग्री नहीं लिखता, नहीं लिखता। एक और बात, यहाँ तक की बात अगर आपने कॉपी में डाल ली हो और आपके नोट्स अगर यहाँ तक में अच्छे खासे स्ट्रांग बन गए हो तो फिर मैं और आगे चलूंगा, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन, सर जब हमने ये कॉसेक्स लिया तो आपने कॉसेक्स ये लिया, मैं पीछे भी तो ले जा सकता था, यहाँ पे भी तो हो सकता था, मतलब ये कॉसेक्स का ग्राफ तो यूं भी होता है ना सर पीछे। वैसे आपने साइन एक्स इतना ही क्यों लिया, आगे पीछे का क्यों नहीं लिया? मतलब आपको कैसे पता कि ये यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्ट करना है? देखो एक्चुअल में क्या था कि जब हम साइन थीटा की बात करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि हम कहां से कहां तक कट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, सर आप कट क्यों करना चाहते थे? तो मैं कहूंगा बाइजेक्टिव बनाने के लिए। अच्छा, बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम डोमेन और कोडोमेन कट करेंगे। हाँ बिल्कुल, याद आ गया। हाँ,
तो अब कैसे कट करेंगे, चॉइस क्या थी हमारे पास वो दिखाता हूँ। अगला पॉइंट, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ कि पहली बात तो हमारे को फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना था, हमारा जो टारगेट था वो ये था। अब कैसे बनाना था उसके लिए क्या करते हैं ना, जैसे मैंने एफ एक्स में साइन एक्स लिया, साइन एक्स का एक ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने, ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। अब अपने बोला साइन एक्स का ग्राफ जो -1 से 1 के बीच में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, फंक्शन को 1 1 बनाना है। तो इसका मतलब ये कि 1 1 बनाना है, तो इसका मतलब या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों एक साथ ना हो। तो मैंने अपनी तरफ से वो मतलब साइन एक्स का वो पार्ट चुना जहां पे फंक्शन या तो डिक्रीजिंग मिल जाए लगातार, और या फिर डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग मिल जाए, लेकिन हो -1 से 1 में। तो मेरी तरफ से कैसे चॉइस चली वो बताता हूँ। जैसे मैंने पहली चॉइस ली है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगर बाय द वे मैं देखता हूँ दूसरी चॉइस ये रही, इसके दौरान ये ग्राफ जो है साइन एक्स का वो -1 से 1 में तो आ ही रहा है और साथ में 1 1 भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि -1 से 1 के अंदर पूरा फिट आ रहा है, इसका मतलब 1 2 भी है एज वेल एज 1 1 भी है। तो इसका मतलब ये कि मुझे ये समझ में आ गया कि ये ग्राफ ऐसे या तो ये वाला हिस्सा ले सकता था या भी वाला, या हो सकता है आगे का ये वाला हिस्सा ले लेता हूँ। सही है, मतलब मेरे पास में बहुत सारी चॉइसेस थी। फिर मैंने कौन सी वाली चॉइस चुनी, जो ओरिजिन के पास है, और वो चॉइस क्या कहलाई, प्रिंसिपल वैल्यू। हम फंक्शन को ओरिजिन के पास की पहली प्रिंसिपल वैल्यू में कवर अप कर लेते हैं, जहां पे फंक्शन अपनी सारी वैल्यूज दे रहा हो, मतलब -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज दे रहा हो, और हमारे को वो जगह कहां से कहां में मिल गई, -π/2 से π/2 में। इसलिए हमने sin x के उस हिस्से का चुनाव करा जिसमें हमारे पास sin x थ्रू आउट सारी वैल्यूज दे रहा हो। कौन सी, -1 से 1 तक के सारे नंबर दे रहा हो। ऐसे हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज का चुनाव करा। पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए कि अच्छा हमने इसलिए ऐसा चुना, ठीक है। अच्छा, अब चुनने के बाद क्या किया, ये जो हमने इस तरह से जो कटिंग कर ली, हमारे को आइडिया हो गया कि हमारे को भाई यहां से यहां तक चुनना है। उसके बाद में हम आगे चले अब इसके इनवर्स की तरफ, राइट। तो जब मैं इसके इनवर्स की तरफ जाऊंगा, मैंने इतना सोच लिया, अब मैं इसके इनवर्स की तरफ चलता हूं। साइन का इनवर्स साइन इनवर्स से भी दिखा सकते हैं, और या फिर इसे ओल्ड मेथोडोलॉजी में आर्क साइन एक्स भी बोला जा सकता है। तो यार याद रखना, आर्क साइन एक्स भी बोला जा सकता है। अच्छा, तो साइन एक्स के ऊपर -1 मिले या आर्क साइन एक्स मिले, एक ही बात है। कॉस इनवर्स बोलो या आर्क कॉसेक बोलो, एक ही बात है, ठीक है, आर्क कॉसेक्स, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपसे क्वेश्चन बनते बनते रह गया क्योंकि आपको स्ट्राइक ही नहीं करा आर्क क्या चीज है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारे को ये चीज समझ में आ गई कि साइन वर्स एक्स के लिए ऐसे चलना है। अच्छा, दूसरा, जब भी हमने अभी कहां से कहां में चॉप किया था, -π/2 से π/2 में साइन एक्स को कटिंग ली थी, है ना, वहां से वहां तक के बीच में कट किया। जब मैं साइन वर्स एक्स लिखूंगा, तो साइन वर्स एक्स लिखते समय पर मैं क्या करूंगा कि डोमेन को कोडोमेन में और कोडोमेन को डोमेन में बदल दूंगा। माने जो आगे बैठा है वो तो पीछे चला जाएगा, और जो पीछे बैठा है वो आगे आ जाएगा। तो साइन वर्स एक्स का डोमेन क्या हुआ, -1 से 1 हो गया। और कोडोमेन या रेंज क्या हुई, कोडोमेन रेंज एक ही बात है, याद है ना, इनवर्स में डबल रोल होता है, कोडोमेन और रेंज दोनों। तो अगर कोई पूछे रेंज क्या हुई, तो -π/2 से π/2। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर रेंज माने तो y माने हाइट, क्या इसकी साइन वर्स एक्स की हाइट -π/2 से π/2? हाँ होगी, ठीक है ना। तो याद रखना, पहली बात साइन वर्स एक्स ऐसे चलेगा। अच्छा, यहां तक की चीज अगर आपने लिख ली हो तो मैं वापस चलूं आगे। मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया, मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ दिखाया, उसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स दिखाए, जहां पे मेरे पास चॉइसेस थी। मैंने कौन सी चॉइस चुनी, ओरिजिन के पास वाली। कहां से कहां तक की मिली, -π/2 से +π/2 तक की, ठीक है। उसके दौरान में साइन एक्स कितना वैल्यू दे रहा था, साइन एक्स -π/2 से π/2 में -1 से 1 दे रहा था। जब मैंने इनवर्स बनाया तो क्या हुआ, इनवर्स बनाते समय रेंज और कोडोमेन आपस में, सॉरी, डोमेन और रेंज आपस में ट्विस्ट हो गए, दोनों ने अपने अपने रोल स्वैप कर लिए। क्या यहां तक की बात याद रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, इनवर्स फंक्शन जितने भी होते हैं वो हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं। मैंने आपको अपना आंसर रेडियन में देना है, ठीक है। हाँ, आज भी sin x की पावर -1 1/sin x होगा, लेकिन sin इनवर्स x 1/sin x नहीं होगा, ठीक है ना। ये, और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उम्मीद है आपको यहां तक की बात याद हो गई होगी कि आखिरकार कहानी क्या चल रही है। अब स्पेसिफिकली सबसे पहले एक एक करके इनवर्स उठाते रहते हैं, साइन वर्स एक्स पे सबसे पहले चर्चा करते हैं कि साइन वर्स एक्स क्या कहानी हमारे लिए लेके आया है। रेडी, तो अब सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स के लिए हमने जो कटिंग करी थी साइन एक्स की, वो -π/2 से +π/2 करी थी। आई एक्सपेक्ट कि आपको अभी भी याद होगा। तो हमने जब साइन एक्स के लिए ऐसी करी तो हमारे को पता चला, हमने उसके डोमेन को कट किया, माने रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से +π/2 में। और जो इसके दौरान हमारे पास में जो साइन एक्स का ग्राफ बन रहा था, -π/2 से +π/2 में ये वाला ग्राफ बन रहा था, जिसकी हाइट -1 से 1 थी। जैसे ही मैं इसका इनवर्स निकालना चाहूंगा, तो इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन y = x को लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि y = x में उसकी मिरर इमेज बनेगी। तो लीजिए साहब y = x आ गई,
अब y कोड x में अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ, माने पिंक ग्राफ की मिरर इमेज बनाऊंगा, तो उसे कुछ व्हाइटिश ब्लू में बना देते हैं। देखो जरा, अगर व्हाइटिश ब्लू में बनाऊंगा, उससे पहले ये भी बता दूं कि साइन इनवर्स x लिखूंगा और डोमेन और कोडोमेन जो ऊपर लिखा था उसे पलट के लिख दूंगा, ठीक है ना। तो जो मेरा डोमेन आने वाला है वो -1 से 1 आने वाला है, क्योंकि वो उसकी रेंज है। तो डोमेन माने ये वाला फैलाव, ये वाला है, समझ में आया, ये वाला फैलाव। तो इसका मतलब जो साइन इनवर्स x आएगा वो -1 से 1 में आएगा, और जो हाइट आएगी वो -π/2 से π/2 में आएगी। पहले फोटो देखते हैं कैसे हुआ। अगर मैं इनवर्स बनाता हूं तो देखिए ये बनी मिरर इमेज, दोबारा देखें, ये बनी मिरर इमेज, एक बार और, ये देखिए ये मिरर इमेज बन रही है साइन एक्स की। मिरर इमेज बनने की वजह से ये अगर +π/2 और ये -π/2, तो ये हाइट +π/2 और ये जो लोएस्ट है ये -π/2 हो चला। माने जो इसका ऐसा एक्सपेंशन था अब वो ऐसा एक्सपेंशन हो चुका है। ये यहाँ -π/2 से π/2 फैला हुआ था, अब ये -π/2 से π/2 ऐसा हाइट दे रहा है। और दूसरी बात ये कि जो इसकी हाइट थी -1 से 1, अब वो इसकी डोमेन बन गया -1 से 1। सही है, तो इसी चीज को जरा अपन आगे देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या वाकई ये बात सही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, देख सकते हैं आप -1 से 1 के बीच में। इवन मैं तो एक काम करता हूँ ना, ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है इसको बाहर ले चलते हैं, इनवर्स को अलग कर लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसे अलग करूँ, आप फटाफट से इसे कॉपी कर चुके होंगे, आई एक्सपेक्ट दोनों ग्राफ्स को एक साथ कॉपी कर चुके हैं। मैं आगे बढ़ता जाऊँ ना, ठीक है, ओके। अब मैंने ये इनवर्स का ग्राफ सोलली अलग कर दिया। आप में से हर एक जना देख सकता है कि साइन इनवर्स x अपने आप में बाउंडेड है -1 से 1 में, और ये वाला जो फैला होता है ये डोमेन होता है। तो डोमेन -1 से 1 में, जबकि इसकी रेंज -π/2 से +π/2 में। मैं क्लियर बोल सकता हूँ, क्या ये बात आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि भाई आप लोगों ने लिख ली होगी, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं कुछ छोटी छोटी बातों पे, जैसे मान लीजिए कुछ एक छोटी छोटी वैल्यूज पे भी अभी हाथ फेर देते हैं, ताकि हमारे को क्लियर रहे कि देखिए सब, पहली चीज साइन इनवर्स 1, तो मतलब मुझे क्या सोचना है, साइन थीटा जिस पर 1 आए, ठीक है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा वेयर वैल्यू ऑफ थीटा वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। जहां पे साइन थीटा 1 दे रहा हूं तो आपको याद आएगा साइन थीटा 1 का देता है साइन π/2 पे, तो इसके सामने लिखा साइन π/2, कंपेयर किया थीटा इज इक्वल टू π/2। मैंने आपका आंसर क्या बन गया, आपका आंसर बन गया π/2, आपने लिख दिया π/2, दैट्स इट। अच्छा, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, यस एग्जैक्टली। अब दूसरी बात, अगर मान लो, अगर यहाँ पे भी एक छोटी छोटी बातों का भी से ध्यान रखना चालू करना, ताकि आपको ये चीजों को परेशानी नहीं हो, कि आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस साइन थीटा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन माइनस थीटा बोलना सीख चुके थे। नहीं भी याद है तो भी लिख लेना, है ना। अगर माइनस कॉस थीटा होता है तो उसे कॉस पाई माइनस थीटा बोलते हैं, ठीक है। माइनस का टेन थीटा कभी भी मिल गया तो उसे टेन पाई माइनस थीटा बोलेंगे, ठीक है। सॉरी गलत बोल रहा हूँ, जैसे अल्टरनेट ऑर्डर में एज इट इज काम होता है, टेन माइनस थीटा बोलेंगे। इसी तरह से माइनस का कॉट थीटा हो तो उसे कॉट पाई माइनस थीटा बोलेंगे। अगर माइनस का कॉसेक थीटा हो तो उसे कॉसेक माइनस थीटा बोलते हैं। उल्टा भी बोल सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। माइनस का सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब जो भी चीज मैंने आपके सामने लिखी उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो पाई माइनस थीटा 3 जगह है, और उनका नाम है कॉस कॉट सेक। क्या बोला मैंने, कॉस कॉट सेक। इनवर्स फंक्शन में 3 की जोड़ी गजब है, इनकी तिकड़ी, जोड़ी तो 2 की होती है ना, तिकड़ी गजब है, कॉस कॉट सेक। ये हमेशा जब भी होगा तो पाई माइनस थीटा में नेगेटिव आंसर क्रिएट करेंगे, अदरवाइज साइन टेन और कॉसेक सीधे माइनस थीटा यूज करेंगे। समझना क्यों बता रहा हूं, वो बताता हूं लॉजिक। जैसे किसी ने कहा साइन इनवर्स -हाफ, तो हमको क्या सोचना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना, वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ। माइनस का तो पता नहीं, लेकिन हाफ जो होता है वो 30 डिग्री माने π/6 पे आता है। अब आप इसे फील कीजिए, जैसे लिखा माइनस साइन थीटा, दिखा आपको, नहीं दिखा, ऐसे दिखाता हूं ना मैं आपको, ये वैसे दिख रहा है जैसे लिखा हो माइनस साइन थीटा। क्या आपको दिखा माइनस साइन थीटा? और मैंने अभी भी बताया था कि माइनस साइन थीटा होने पर साइन माइनस थीटा लिखना चाहिए अगली लाइन में, तो साइन माइनस का π/6 लिखा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस का π/6, माने थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का π/6, सो आंसर विल बी माइनस π/6, दैट्स इट। ओके, अब आप में से कई लोगों के लिए एकदम नई दुनिया चालू हो गई। अच्छा, अभी भी नई दुनिया खत्म नहीं हुई, और नई दुनिया बताता हूं। किसी ने कहा साइन इनवर्स पाई, तो लोगों ने कहा 0। क्यों, साइन पाई 0 होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फिर से दिमाग लगाओ,
ऐसी जगह माने वैल्यू ऑफ थीटा वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू पाई दे दे, पाई माने 3.14 दे दे, साइन थीटा की वो वैल्यू मतलब थीटा ऐसा थीटा नो जिसमें साइन थीटा 3 दे दे, 3 तो अब आपको दिमाग में आएगा साइन थीटा 3 देने लग गया क्या आजकल, साइन थीटा तो -1 से 1 में होता है सर, अगर साइन थीटा -1 से 1 में होता है तो डेफिनेटली ये 3 तो दे ही नहीं सकता, तो 3.14 तो सोचो भी मत, जो आदमी देता ही -1 से 1 में वो कैसे दे देगा 3, इसका मतलब वो पाई नहीं दे पाएगा, इसका मतलब आंसर इज 5। ओ माने हर चीज का जवाब ऐसे देना है, हाँ अब सोचो जरा जल्दी से, साइन वर्स पाई बाय 2, साइन वर्स पाई बाय 2, इनवर्स में हर बार जो भी अंदर वैल्यू जाएगी ना उसे -1 से 1 में रखना है, सोचा मेरी बात समझे, ये आपको पता है पाई बाय 2 माने 1.57 होता है, क्या ये 1 से बड़ा है माने 1 के बाहर है, हाँ तो फिर से आंसर 5, जो भी आंसर होगा वो तभी दे पाएगा जब वो -1 से 1 में होगा, उससे बड़े वाले पे आंसर नहीं देगा, माने साइन वर्स 10 नहीं होता, नहीं होता, -3 भी नहीं होता, नहीं होता, -1 से 1 के बीच का हर नंबर देगा। ओके अभी ये भी याद रखना है, एग्जैक्टली ठीक है, याद रखना कॉस कॉट सेक वो हमेशा पाई माइनस थीटा में देते हैं और रेस्ट माइनस थीटा में आंसर देते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको। रेडी, आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चलिए, ये तो उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को इनवर्स के बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको क्लिक करने लग गई कि ऐसे ऐसे काम करता है, और मैं आपको जो बता चुका हूं वो एक बार के लिए दोबारा से रिकॉल करा दूं कि भाई हम जब भी, ठीक है, हम जब भी इसके आगे इनवर्स देखेंगे तो हमेशा न्यूमेरिकली लीस्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये याद रखना है जैसे आंसर ऑफ एवरी आईटीएफ न्यूमेरिकली लीस्ट लिया जाता है, जैसे साइन इनवर्स हाफ की बात करी जाए तो साइन इनवर्स हाफ पाई बाय 6 पे भी और 5 पाई बाय 6 पे भी है, तो छोटा कौन है, पाई बाय 6, तो विल टेक दैट ओनली, ठीक है। बस इतनी सी बात अपने दिमाग में रखना है और आगे चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज जानना और ग्राफ देख लेना। तो अब की बार कैसे स्टार्ट करोगे सर, भाई पिछली बार हमने कहा था कि साइन एक्स का ग्राफ है, हमने आपको अलग अलग जोन दिखाए थे और जो ओरिजिन के सबसे पास का जोन जिसमें 1 1 भी था और ऑन 2 भी था अलग करके दिखा दिया था, तो मतलब हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब कॉस में भी हमने ऐसे ही किया, तो इस बार जो हमें वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जहां पर cos x ने 1 1 शो कर दिया और साथ में -1 से 1 तक की रेंज दिखा दी, वो मिला 0 से पाई में, कहां से कहां में, 0 से पाई में। तो अब ये जो 0 से पाई में हमारे को मिला उसको कैसे यूज करना है उसके ऊपर बात करते हैं अपन, रेडी। तो चलिए साहब अब अपन चर्चा करते हैं cos इनवर्स x की। cos इनवर्स x है ना, अब cos इनवर्स x के अंदर अगर हम देखते हैं तो 0 से पाई, फिर -1 से 1 और 0 से पाई के बीच में जरा ग्राफ भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो 0 से पाई के बीच में ग्राफ cos x का ऐसा वाला आएगा नीचे की तरफ जाता हुआ, फिर वो हम लोग y इज गुड x लेके आएंगे, y इज गुड x क्योंकि हमको मिरर इमेज चाहिए, मिरर इमेज से हमें क्या मिलेगा, cos x का cos इनवर्स x। तो जब मैं cos इनवर्स x बना रहा हूँ तो क्या होता है याद है, इनवर्स बनाते टाइम पे डोमेन और रेंज आपस में स्वैप कर जाते हैं, तो डोमेन जो था अभी 0 से पाई था, अब रेंज 0 से पाई हो जाएगी, और जो हाइट अभी -1 से 1 थी अब डोमेन -1 से 1 हो जाएगा। तो कहना मतलब ये कि जब हम cos इनवर्स x की बात करेंगे तो डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज 0 से पाई हो जाएगी। तो पहला काम तो ये। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें चाहिए y कोड x में cos x की मिरर इमेज उतने हिस्से की जो हमने बनाया है। अब हम इसकी मिरर इमेज की अगर हम बात करते हैं तो ये रही मिरर इमेज, ये जो व्हाइटिश ब्लू ऊपर गई है ना, ये दोबारा से देख सकते हैं एक बार जरा, देखिए ये वाली ये मिरर इमेज, जो पिंक कलर का ग्राफ है cos x का ग्राफ है, और जो ये ऊपर जा रहा है ये अपने आप में cos इनवर्स x का ग्राफ है। दोबारा से देख लीजिएगा ये ऐसे ही एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब ये जो व्हाइटिश ब्लू, जो ब्लूइश टाइप का है, इसको थोड़ा अपन बाहर कर लेते हैं ताकि हमारे को पता चले ये है क्या खेल, कहां से कहां में है। तो ये तो समझ में आ गया कि डोमेन बन गया था -1 से 1 और रेंज बन गई थी 0 से पाई, तो ये ऐसा उठाया, ठीक है, और 0 से पाई के बीच के इस ग्राफ को हमने अलग कर लिया। ओके, अब ये जो ग्राफ है पूरी तरह अबव एक्स एक्सिस है, माने cos इनवर्स x पूरी तरह पॉजिटिव होता होगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना, कि cos इनवर्स x इज कंप्लीटली पॉजिटिव, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, माने इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पहली चीज। दूसरी बात ये हमारे को पता चल गया कि इसकी हाइट 0 से पाई में, माने इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई में और इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 में, बहुत क्लियर है। हमने ये भी कॉपी में बना लेते हैं अपन, तो हमको y इज इक्वल टू cos इनवर्स x बनाना था, हमने बना लिया, एक काम और खत्म हुआ, ठीक है। अब हमारे पास में sin इनवर्स x का भी ग्राफ है और cos इनवर्स x का भी ग्राफ है, राइट। तो सबसे पहला काम हम बहुत दूर तक ये कर चुके हैं
कि अब हमारे पास में दोनों के ग्राफ हैं। अब आते हैं इसकी वैल्यूज के ऊपर भी कुछ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे किसी ने पूछा cos इनवर्स √3/2 का क्या मतलब है, तो मैंने कहा देखिए साहब इसका मतलब ये है कि हम उस थीटा की वैल्यू सोचेंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन याद है ना थीटा होते हैं सारे के सारे। तो वैल्यू ऑफ थीटा वेयर cos थीटा गिव्स √3/2, ऐसे थीटा जहां पे cos थीटा √3/2 दे दे। अब cos थीटा √3/2 कब देता है, शायद 60 नहीं 30 डिग्री पे देता है। ओके, तो cos π/6 है ना, तो अपने को बदल गया cos थीटा बराबर cos π/6, तो मैंने थीटा बराबर कितना निकला π/6, तो हमारा आंसर हो जाएगा π/6। अब दूसरी बात पे बात करते हैं, अगर यही सर अगर बाय द वे cos इनवर्स माइनस का √3/2 होता तो मैंने कहा, मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा करना, और अगर cos में माइनस थीटा आ जाए तो cos पाई माइनस थीटा करना। याद है या भूल गए? मैं याद दिलाता जाऊंगा, आप चिंता ना करें। अगर मेरे को cos इनवर्स में माइनस दिख रहा है तो मैं ऐसा थीटा सोचूंगा जहां पर cos थीटा जो है वो माइनस का √3/2 दे। इसका मतलब माइनस को तो छोड़ दो, √3/2 अभी अपन ने देखा था 30 डिग्री पे आता है, माने cos π/6। और मैंने जस्ट अभी बताया कि cos अगर कभी भी, सॉरी ये अपनी तरफ से मेरी गलती थी, ये अपने आप देखा जाए तो माइनस cos थीटा होने पर cos पाई माइनस थीटा करेंगे। इसका मतलब ये कि ये माइनस cos थीटा से मैच कर रहा है। हाँ, माइनस cos थीटा से मैच कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा cos पाई माइनस थीटा, और थीटा देगा ये π/6। इसका मतलब ये बन जाएगा cos 5π/6, एग्जैक्टली ये बन जाएगा cos 5π/6। इसका मतलब यहां आंसर हो जाएगा 5π/6। ओके, नेगेटिव वैल्यूज को ऐसे एंटरटेन करना है, हाँ जैसे, लेकिन कुछ एक वैल्यूज ऐसी जो स्टैंडर्ड वैल्यू उनमें तो डायरेक्ट ही याद कर लो ना। ऐसी कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे -1। हमको कुछ चीजों का तो बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे किसी ने बोला cos इनवर्स 1, तो तुरंत दिमाग लगाओ कि cos थीटा में 1 कब आता है, 0 डिग्री पे, तो 0 लिखेंगे, 0 रेडियन। अब किसी ने बोला cos थीटा में 0 कब आता है, माने cos इनवर्स 0 का क्या मतलब है, तो दिमाग सोचेगा cos थीटा में 0 कब आता है, cos थीटा में 0 आता है 90 डिग्री पे, π/2। अब कोई सोचे कि cos थीटा में -1 कब आता है, माने cos इनवर्स -1, तो cos इनवर्स -1 बोलते ही मेरा दिमाग बोलेगा cos थीटा में -1 कब आता है, cos थीटा में -1 पाई पर। याद रखना, नहीं याद हो तो याद रख लेना प्लीज, ठीक है। अच्छा, जैसे किसी ने बोला cos इनवर्स पाई बताओ सर आप, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि cos इनवर्स में अंदर बैठने की शर्त है उसे -1 से 1 के बीच में होना है, और यहां आप cos इनवर्स में 3.14 रखवा रहे हो, जो कि संभव नहीं है, तो पॉसिबल है नॉट। अच्छा, मतलब हर बार क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिमाग लगा लगा करके सेगमेंट बनाने हैं, बहुत दोस्त मेरे भाई, ऐसे ही करना है धीरे धीरे, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि शायद हम लोग इस पे काफी काम कर चुके हैं, तो अपन और आगे चलते हैं भाई। अभी तक तो अपन लोगों ने cos इनवर्स और sin इनवर्स x के बारे में थोड़ा जान लिया। अब ये सब जो ये आपने कहा ना, ये 1 और -1 वाली बात, ये इस पे कुछ क्वेश्चंस और कर लेने चाहिए। हाँ, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग जो करेंगे वो करेंगे डोमेन के क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, किसी ने बोला sin इनवर्स 2x + 3 का डोमेन बताओ क्या होगा, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी रिमार्क बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर डोमेन ऑफ y = sin इनवर्स में फंक्शन और cos इनवर्स में फंक्शन, अगर या तो sin इनवर्स में कभी फंक्शन आ जाए या cos इनवर्स में कभी फंक्शन आ जाए, उठाइए उस fx को और -1 से 1 में रख दो, दैट्स इट। मतलब जैसे ये sin इनवर्स में, ये y = में sin इनवर्स के अंदर इतना दिया हुआ है ना, तो हम इसके अंदर sin इनवर्स में क्या लिखा हुआ है, 2x + 3, इसको जस्ट उठाना है, पिक करना है और उठा करके -1 से 1 में रख देना है, फिर सॉल्व कर लो, मतलब x तक पहुंचो। अच्छा, x तक कैसे जाएंगे, देखो 2x + 3 है ना, तो पहले +3 को हटाते हैं, +3 को हटाने के लिए -3 करते हैं, तो -3 करने का मतलब यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 2x रह जाएगा और वहाँ -4 हो जाएगा। फिर x तक जाना है, एक बाहर जो इंटू 2 हो रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड/2 करते हैं, यहाँ कितना रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा -1 और यहाँ रह जाएगा -2। इसका मतलब x अपना -2 से -1 है। हाँ, बस आ गया डोमेन, क्या एकदम इजी क्वेश्चन। मैं तो इवन आपके सामने लो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, डोमेन ऑफ y = में किसी ने बोला cos इनवर्स -x², लें mod x ले लेते हैं, cos इनवर्स mod x, मजा आएगा, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलो आप दिमाग लगाओ, क्या करना था, मैंने क्या सिखाया था, आप दिमाग लगाओ, cos इनवर्स हो चाहे sin इनवर्स हो, क्या करना है वो करो। मैं वेट कर रहा हूं, बताओ। हाँ भाई, करिए मेरी प्यारे बच्चों, सारे के सारे जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद।
हाँ भाई, हम सब पहले दे रहा हूँ बिना आंसर को जाने, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ आप मेरे से सीखोगे पक्का। आपने जरूर मॉड एक्स को उठा करके 1 और -1 के बीच में रखा होगा, रखा ना? चलो अच्छा किया। अगर आपने किसी भी यूनिवर्स के अंदर की चीज को उठा करके -1 से 1 के बीच में रखा, तो आपको पता है मॉड एक्स अक्सर पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक बार जीरो भी दे देता है। माने होता हमेशा पॉजिटिव है, नीचे से नीचे भी जीरो दे सकता है, वरना पॉजिटिव वैल्यू देता है। और -1 कैसा नंबर है? एक नेगेटिव नंबर है। आप देख रहे हो एक पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा है। आप बताओ कभी पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या यार? पॉजिटिव कब से नेगेटिव से बड़ा हो गया? आप में से कई लोग पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा नहीं होता। तो जितने लोग सोच रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा नहीं होता, उनके दिमाग में आएगा यार पॉजिटिव नेगेटिव, अरे पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, माने ये तो हमेशा सही है। और आपको पता होगा इस दुनिया का दस्तूर है कि जो चीज हमेशा होती है उसे इग्नोर करते हैं। कौन जाकर के सुबह सुबह देखता है कि सन अंकल टाइम पे आएंगे, कि अंकल आज आप लेट हो 5 मिनट? कोई कहता है कि सबको पता है हमसे ज्यादा टाइम पे वो निकलेगा, तो कहने वाला कोई अड़ता ही नहीं है। तो याद रखना, जो भी चीज हमेशा होती है, ऑलवेज ट्रू होती है, उसे सब करते हैं इग्नोर, करता नहीं कोई गौर। तो इसका मतलब ये कि करो इग्नोर। किसको इग्नोर करना है सर? अरे इतने पोर्शन को। तो फिर क्या करें? अरे ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है ना, राइट हैंड साइड का, उसे पकड़ लो। और मॉडेक्स देखते दिमाग में क्या आएगा? टपड़क टपड़क घोड़ा। याद है ना? घोड़ा घास खाएगा <1 की, माने एक के अंदर की, तो इधर एक के अंदर की, तो उधर -1 के अंदर की। याद है ना? घोड़ा है, हाँ, तो इधर 1 और इधर -1, तो अंदर की घास खाएगा, तो कहां से कहां तक की घास खाएगा? 1 और -1 के बीच की घास खाएगा। अच्छा, तो माने x अपने आप -1 से 1 होगा, एग्जैक्टली -1 से 1 होगा। ये आएगा डोमेन। और इस बारे से सीखा एक और क्वेश्चन, और इसमें टाइम करेंगे नहीं हम वेस्ट, अब चलेंगे अपन आगे। तो होप आप में से कई लोगों का दिमाग अब थोड़ा सा चमका होगा कि ऐसे करना है, राइट? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया किसी ने डोमेन ऑफ y इक्वल में cos इनवर्स 1 + x², y इक्वल में cos इनवर्स 1 + x²। ट्राई करो फटाफट से। मैं भी सोच रहा हूँ आपके साथ में मैं भी स्टार्ट हो जाता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 10-15 सेकंड बाद स्टार्ट हूँ, तो तब तक आप में से कई लोग बढ़िया से आगे चल चुके होंगे। तो आप में से सभी लोगों ने 1 + x² को उठाया होगा और 1 और -1 के बीच रख लिया होगा। अब 1 को हटा दो, x² रह जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, या -2 रह जाएगा। और आपको याद होगा x² हमेशा पॉजिटिव देता है, एक बार 0 भी दे देता है, माने होता नॉन नेगेटिव। तो x² अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो -2 एक नेगेटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? हाँ हाँ, होता है, होता है। कब होता है? हमेशा होता है। और ऑलवेज ट्रू वाले को करते हैं इग्नोर, तो यहाँ से सिर्फ इतना से उठाएंगे, x² <= 0। x² भड़क जाएगा, अरे मैं कब से <0, मैं कोई <0 नहीं होता। तो क्या फाइनली x² = 0 पे आ जाएगा। ठीक है, =0 में मैं राजी हूँ। x² 0 कब होता है? जब x 0। तो हमारा डोमेन क्या बन गया? और क्या, x belongs to 0 ओनली। That's it, फिनिश। क्या भी बात समझ गए? अच्छा, तो ये छोटे छोटे लड्डू क्वेश्चन हमने आज शुरुआत करी है। अब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स उनका डोमेन हो गया, थोड़ा फटाक से आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है डोमेन ऑफ tan इनवर्स x। और इस बार किसका ग्राफ बनाओगे? tan x का। tan x का ग्राफ बनाओगे, एग्जैक्टली। लेकिन tan x में क्या करोगे? tan x के टाइम पे हम करेंगे आगे बात, देखो जरा, ठीक है? कैसे, जरा ध्यान से देखना। मैं आपको tan x का ग्राफ दिखाता हूँ, और अपन सर्च करेंगे वो हिस्सा जो ओरिजिन के पास हो और जहां पे वो पूरा अपनी रेंज दे रहा हो, ठीक है ना? जरा देखिएगा, tan x जो है, अभी तो ये जो लिखा रहा है उस पर दिमाग नहीं लगाते, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये राइट है, ये हमारे पास में tan x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ऐसे बहुत दूर तक पीछे -∞ से +∞ बहुत बार आएगा। और हर बार अपने को पता चलेगा, हर -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, ऐसे बार बार खुद को रिपीट करता रहेगा, क्योंकि है तो पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन हर बार हाइट कितनी है? r, -∞ से +∞ हर बार। तो हमें क्या करना है, जो रेंज रखनी है वो r ही रखनी है tan x की, क्योंकि उसे चेंज नहीं कर सकते। और हमारे को एक ऐसा tan x चाहिए जो ओरिजिन के पास भी हो और 1 1 भी हो, क्योंकि अगर बाई द वे आप भी खींचेंगे ना, तो ये अपने आप में बहुत सारी जगह कटेगा, तो ये -2 1 हो जाएगा। तो हमारे को तो एक चाहिए, तो हम कोई एक ऐसा इसका पोर्शन उठा लेते हैं जिसमें सब दिख रहा हो, माने सारे नंबर आ रहे हो -∞ से +∞ तक के, और ओरिजिन के पास का। तो बट ऑब्वियस चॉइस है, अगर कोई इसमें चॉइस करेगा तो हमारे पास एक चॉइस यहाँ है कि हम ओरिजिन के पास यहाँ हो, दूसरी चॉइस ये वाली है, दिख रहा होगा, तीसरी चॉइस ये वाली है। तो ओरिजिन के पास में सबसे कौन सी है? जो ओरिजिन से गुजर रही है, फाइनली ये वाली चॉइस रहेगी। ऐसे हमने tan x की चॉइस करी कि भाई कौन सा ऐसा है जो पूरा r दे दे और मतलब सारे नंबर्स को दे रहा हूँ, -∞ से +∞ तक के सारे नंबर दे रहा हूँ। तो हमारे को पता चला फाइनली हमने -π/2 से π/2 को फिट माना।
अब क्या करना है? अब देखिए दूसरी बात क्या, अब इसके बाद में जब हमारे पास में ये सारी चॉइसेस आ गई तो अपने पास में एक ही काम बचता है भाई, y इक्वल टू एक्स को कॉल दो। हमने y इक्वल टू एक्स को कॉल दी, y इक्वल टू एक्स को कॉल देते ही इनवर्स आने वाला है, और क्योंकि जैसे ही इनवर्स आएगा तो हमारे को पता है हमें क्या करना है, डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में बदल देना है। तो जो डोमेन होगा वो बन जाएगा, हाँ आर, रेंज बन जाएगी डोमेन, माने डोमेन बन जाएगा आर। अब देखो जरा, डोमेन आर हो गया, माने पूरा ग्राफ बनेगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट फुल लेंथ का, जबकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स -1 से 1 थे। अच्छा, और ऐसे हाइट कितनी होगी भाई, जो डोमेन था इसका, ठीक है ना, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, हाँ, और वो भी टच नहीं करेगा। और कैसे, अपने को तो मिरर इमेज देखनी है। देखो मिरर इमेज, ये देखो, ये 10x ऊपर जा रहा था जबकि इसकी मिरर इमेज यूं लेट गया है ना। देखो दोबारा से ये देखिएगा ऐसे, ये मिरर इमेज है, जो ये ब्लू वाला हल्का सा ब्लूइश टाइप का ना, ये वाला ग्राफ, और अपन कर लेते हैं अब इसको अलग, ठीक है। और ये भी हमारे को पता चल गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, और हमें इसी को देखना है और इसी को कॉपी करना है। ओके, इसका मतलब मुझे y इज गुड में tan इनवर्स x लिखना है, उसका डोमेन के नाम पे r लिखना है, और उसका रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लिखना है, एग्जैक्टली और वो भी ओपन में, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा। ओके, ये टच नहीं कर रहा है इसलिए पाई बाई टू ओपन है, और ये माइनस पाई बाई टू ओपन है क्योंकि इससे भी टच नहीं कर रहा। मतलब मेरे ज्यादा लिखने की ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वाइदे कहीं पे बात चलेगी तो और बात कर लेंगे। जैसे किसी ने पूछा कि tan इनवर्स सर tan इनवर्स √3, तो दिमाग में क्या सोचूंगा मैं कि ऐसा थीटा है ना जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू √3 आ जाए। tan थीटा की वैल्यू √3 आ जाए तो आपको पता होगा √3 कब आता है, 60 डिग्री माने पाई बाई 3 पे। तो हमको पता है tan थीटा बराबर में tan पाई बाई 3, इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाई 3, ऐसा। तो क्वेश्चन आएगा और उसके लिए मैं ये सोचूंगा और जो आंसर आएगा उसको ऊपर कॉपी कर दूंगा। और अगर नेगेटिव होता तो मैंने कहा लो ना अभी, tan इनवर्स में अगर माइनस का √3 होता तो फिर मेरा दिमाग सोचता कि माइनस का साइन थीटा साइन माइनस थीटा बनाता है, माइनस का कॉस थीटा हाँ कॉस पाई माइनस थीटा बनाता है, याद करो, माइनस का tan थीटा tan पाई माइनस थीटा tan माइनस थीटा बनाता है, क्योंकि अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस थीटा वापस आता रहेगा। ओके, तो यहाँ क्या करोगे सर, भाई मेरे को अगर कोई ये बोलेगा तो पहली बात तो मेरा दिमाग ये सोचेगा कि ऐसा tan थीटा जो माइनस √3 दे रहा है, इसका तो माइनस को तो थोड़ी देर के लिए कर दो बाहर, ठीक है, और मैं √3 का मतलब समझ जाऊंगा tan पाई बाई 3। और जैसे ही मुझे माइनस का tan पाई बाई 3 दिखेगा, मैं इसको अंदर ही अंदर फील कर लूंगा जैसे मुझे कोई माइनस tan थीटा दे गया। तो माइनस tan थीटा देने का मतलब मैं इसको लिखूंगा tan माइनस का पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि मुझे लिखना चाहिए tan में माइनस थीटा, तो माइनस अंदर चला जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, मैं इससे कंपैरिजन करूंगा, थीटा से कंपैरिजन करते ही मुझे थीटा कितना दिख रहा है, माइनस पाई बाई 3, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे नेगेटिव को एंटरटेन करते हैं। आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा थोड़ा तो क्लिक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करने लग गया होगा कि कैसे सोच रहे हैं, है ना। अब इस पे ज्यादा देर नहीं करते, आपका मेरी उम्मीद है कि ग्राफ बना लिया होगा। ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने छोटे छोटे आपके सामने करे, इन्हें प्लीज कॉपी कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली मिलते नहीं है, और या फिर सीधे ही पूछे जाते हैं और बच्चों को लगता है कि हमसे तो बड़ी बड़ी बातें करी थी। नहीं, हमने बहुत छोटी भी करी। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ ना। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखें आप में से कितने लोगों को स्ट्राइक कर जाएगा। मैं इसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स तीनों दे रहा हूं, ठीक है। tan इनवर्स 1 माने tan थीटा में 1 कब आया, ऐसे सोचो जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर आपका आंसर कोट करो, ठीक है। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना प्लीज, इसमें टाइम मेरे पास में नहीं है, मैं नहीं तो आपको दे देता। तब तक मैं सोचता हूँ, tan इनवर्स 1 tan थीटा में 1 कब आया। ओके, पहला काम, हाँ भाई, मैं तब तक चुपचाप देख रहा हूं। आप में से कोई अगर बाय द वे आ चुका हो तो मैं बिखेर दूं, क्योंकि एक दूसरे को चमकाए रखना, बढ़िया बनाए रखना, मजबूती से खड़े रहना जरूरी है। तो देखो आप में सभी को स्ट्राइक करके हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिख रहा है, क्योंकि cos इनवर्स -1/2 का मतलब होता है थीटा वेयर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ऐसा लिखेंगे, लिखने के बाद माइनस को तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, माइनस को कर देंगे बाहर। हमको नजर रखनी होती है सिर्फ हाफ कब आया cos थीटा में। cos थीटा में हाफ आता है 60 डिग्री, माने cos पाई बाई 3। फिर अपन क्या सोचेंगे, फिर हम सोचेंगे कि माइनस cos थीटा होने पर सर ने क्या बताया था, cos पाई माइनस थीटा। तो फिर मैं इसे लिख लूंगा cos पाई माइनस पाई बाई 3। क्या भी बात समझ गए, इसका मतलब cos थीटा बराबर इतना, तो ये हो गया cos 2 पाई बाई 3, माने थीटा की वैल्यू कितनी निकली, 2 पाई बाई 3, और ये मेरा आंसर हो गया 2 पाई बाई 3। अब दूसरी बात, साइन थीटा की जगह माइनस हाफ है, तो मैं माइनस को तो ठीक है, लेकिन हाफ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन 630 डिग्री माने साइन पाई बाई 6।
और मुझे अच्छे से पता है माइनस साइन थीटा होने पर मैंने क्या सीखा था, साइन में माइनस थीटा बना देना। तो हम क्या करेंगे, साइन में माइनस पाई बाय 6 कर देंगे। फिर मैं इसको क्या करूंगा, कैच कर लूंगा, मिला लूंगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई बाय 6। इसका मतलब मेरा आंसर हो गया माइनस का पाई बाय 6। अब मैं वैल्यू रखता हूँ, माइनस पाई बाय 6 प्लस का 2 पाई बाय 3, ठीक है, और tan इनवर्स 1 माने 45 डिग्री माने पाई बाय 4, ठीक है। 45, 120, 165, अरे 45 120 मिला के 165, 165 में से 30 कम कर दो, 135, 135 कितना होता है, 3 पाई बाय 4। लो क्वेश्चन फिनिश। ये नीचे थॉट प्रोसेस चलती रही और ऊपर आंसर आता रहा। अब जिनका भी सही है, इसके इतने बढ़िया करने के बावजूद भी जिनका सही है, मतलब बधाइयां ही बधाइयां, लिटरली आपने सभी ने फोड़ के रखा है, ठीक है। ये तो हुआ एक बात, है ना। अब जल्दी से और आगे बढ़ जाता हूं, है ना। आप में सभी लोगों के लिए जिन जिन का भी क्वेश्चन बन गया उनके लिए अपन और आगे चलते हैं। अपना tan इनवर्स तो हो चुका था, कॉट इनवर्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो जैसे ही अपने कॉट इनवर्स पे चर्चा करेंगे, शायद अपने में से कुछ एक चीजें क्लिक करने लग जाएंगी। जैसे कॉट इनवर्स एक्स, कॉट एक्स के बारे में बात करते हैं। इस बार अपन हर किसी में ऑप्शन नहीं चुनेंगे, सीधे बता दूंगा मैं आपको कि हम कॉट एक्स को कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब केवल 0 से पाई में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट है। कहां से कहां में, 0 से पाई में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके दौरान वो पूरा आर दे देता है एक्चुअल में। तो जो कॉटेक्स का ग्राफ बनता है ना, वो ये वाला ग्राफ है। हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो आप इसको बना लो, कॉटेक्स का ग्राफ बना लो आप 0 से पाई में, फिर मैं इसकी मिरर इमेज दिखा दूंगा, ठीक है। अब अपन मिरर इमेज बनाते हैं y इक्वल टू एक्स में। तो एक y इक्वल टू एक्स की लाइन आ गई, मिरर इमेज मैं सिखा देता हूं। देखो मिरर इमेज के टाइम पे अगर बाय द वे आपको ये दिख रहा है, तो ये इसकी मिरर इमेज बनाते समय पे मिलेगा कॉट इनवर्स एक्स, और फिर अपन डोमेन और रेंज को बदल देंगे, ठीक है। तो अगली लाइन में आप कॉट इनवर्स एक्स लिख करके और डोमेन रेंज को बदल दो, राइट। तब तक मैं मिरर इमेज दिखाता हूं। देखो ये हुई मिरर इमेज इसकी, एक बार दोबारा देखिएगा, ये वाली, ये देखिए इसकी मिरर इमेज यहां से और वो नीचे जो गया उसकी मिरर इमेज उधर, ठीक है। अगर बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसे बनी थी क्यों, क्योंकि है ना, जब हम बोर्ड पे बनाते हैं ना, तब वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और हमसे उतनी क्लैरिटी से भी नहीं बनती। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क आप अपने आंखों के सामने होते देख रहे हैं। ये लिटरली मसल्स हैं, मसल्स, ठीक है ना, टेक्निकल मसल्स हैं जिन्होंने आपको ये सामने दिखा दिया, है ना। मैं इस युग की कल्पना भी नहीं करता था, हमारे होश उड़ गए थे हमारे टाइम में कि कैसे ये कौन सी इमेज आ गई। अब देख सकता हूँ कि हाँ यार सही में ये नीचे आता रहा, वो उधर चलता रहा, ये नीचे जाता रहा, वो उस साइड बढ़ गया, ऐसे एक दूसरे में मिरर इमेज दिख रही है। ये जो ग्राफ बना, जो व्हाइटिश ब्लू बना, उसको अपन अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और बट ऑब्वियसली ये 0 से पाई में और पूरा आर में फैला हुआ है। तो क्योंकि आर में फैला हुआ है तो हम कहेंगे डोमेन आर है, और 0 से पाई में है तो हम कहेंगे रेंज 0 टू पाई है, ठीक है ना। तो अपनी तरह से लिख लेते हैं कितना, कॉट इनवर्स एक्स के लिए, हाँ, डोमेन आर और रेंज 0 टू पाई, ठीक है। तो अपनी बात यहां तक आ गई है। अब अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। किसी ने पूछा है कि कॉट, किसी ने पूछा कॉट इनवर्स 0, राइट है, कॉट इनवर्स 0। अगर कॉट इनवर्स 0 पूछा है तो हमको क्या करना है, 0 पे वैल्यू बतानी है, पाई बाय 2। 0 पे वैल्यू ये रही, पाई बाय 2। अच्छा, हाँ, कॉट इनवर्स 0 बोले तो पाई बाय 2। और अगर सर यही कॉट इनवर्स 1 होता तो मैंने कहा कॉट इनवर्स 1 का मतलब 1 यहाँ कहीं मिलेगा, पाई बाय 4। अच्छा यू कैसे बदलता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने सोचा कॉट थीटा 1 कब आता है, सीधा 45 डिग्री, क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। और यही अगर कॉट इनवर्स -1 होता तो मैंने आपको बता रखा था, कॉट इनवर्स -1 होगा तो मैं सोचूंगा कि वो कॉट थीटा जो मुझे -1 दे रहा है, तो माइनस का तो नहीं पता, लेकिन मैं 1 की जगह लिख दूंगा कॉट पाई बाय 4। कितना लिख दूंगा, 1 की जगह लिख लूंगा कॉट पाई बाय 4, सही है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि माइनस कॉट थीटा इस गड़ू में कॉट पाई माइनस थीटा होता है, याद रखना। कॉट, कॉस कॉट सेक, उसमें पाई माइनस थीटा होगा, कॉस कॉट सेक में पाई माइनस थीटा होगा, कॉस कॉट सेक में पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अब अपने को बताइए ये हो गया। अच्छा तो यहां लिख लेंगे कॉट माइनस कॉट थीटा है, तो हम इसे लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा, बोले तो पाई माइनस पाई बाय 4, इसका मतलब हो जाएगा कॉट 3 पाई बाय 4। ओ यस, कॉट 3 बाय 4, तो इसका मतलब कॉट थीटा बराबर में इतना, तो थीटा की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4, इसका मतलब ये हो गया 3 पाई बाय 4। आई थॉट कि मैंने गलत लिख दिया। तो कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। अब अपन मेरे को लगता है कि हम इसमें काफी ज्यादा अब चीजों को जमाना शुरू सीख चुका हूँ, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सही है, एक्सपेक्टेशन अच्छी चीज है, ठीक है। तो आया हमारे पास में किसका ग्राफ, कॉट इनवर्स एक्स का। बस अब इसका जल्दी से समापन दिखा देते हैं, जल्दी वाला। एक सेक इनवर्स एक्स पे बात कर लेते हैं, तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा सेक एक्स, है ना। इसमें मैं ऑप्शन दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको
sec x के अंदर अगर देखा जाए तो मैं आपके sec x दिखाता हूँ। sec x जो है बेसिकली, है ना, वो अपने आप में इस तरह का ग्राफ होता है। ये जो ऊपर की तरफ बने ना, जो पिंक वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, sec x ग्राफ अपने आप में π/2 को टच नहीं कर रहा, इधर -π/2 को टच नहीं कर रहा, इधर 3π/2 को टच नहीं कर रहा। तो आपको पता लगेगा जहां जहां ऑड π/2 वहां वो टच नहीं करेगा। हमें वो हिस्सा चाहिए जिसमें सारी की सारी वैल्यूज आ जाएं, जिसमें अगर ध्यान से, पहले सारी वैल्यूज का मतलब समझा देता हूं आपको। अगर आप sec x की बात करते हैं ना, तो sec x के ग्राफ में आप ध्यान से देखो, sec x के जितने भी ग्राफ है वो 1 के ऊपर है या फिर -1 के नीचे है, या तो 1 के ऊपर है या -1 के नीचे है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, हमको sec x का वो पोर्शन चाहिए जिसमें -1 के नीचे का पार्ट आ जाए और 1 के ऊपर का भी पार्ट आ जाए। -1 के नीचे का मतलब -∞ से -1 आ जाए और 1 से ∞ आ जाए। अब अगर बाय द वे आप ढंग से देखो ना, तो ये एक असंभव टास्क है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे मान लो ये वाला पार्ट चुनता हूं, तो इसमें -1 के नीचे नीचे का पार्ट है। अगर मान लो मैंने ये वाला पार्ट चुन लिया, तो ये 1 से ऊपर ऊपर का पार्ट है, जबकि मुझे पूरा चाहिए -∞ से -1 तक, फिर 1 से ∞ तक। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस जगह पे एक बढ़िया खेल खेलूंगा, और ओरिजिन के पास का भी लालच है। तो हम क्या करेंगे ना, आधा हिस्सा इसको उठाएंगे, ये वाला, और आधा हिस्सा इसको उठा लेते हैं। इससे क्या होगा, 1 1 भी हो जाएगा, और -∞ से -1, 1 to ∞ भी हो जाएगा। तो इसका मतलब सर आप 0 से पाई के बीच का हिस्सा उठाओगे। एग्जैक्टली यही करेंगे अपन। बीच में π/2 तो मिसिंग है, ये तो हम भी समझ रहे हैं। तो हमने वही चमत्कार किया। क्या क्या किया, देखो जरा जल्दी से। हमने पहले ट्राई किया इसको और इसको, ठीक है। ओरिजिन के लेफ्ट में पड़ रहा था नेगेटिव, तो मजा नहीं आया। हमने यही इधर और इधर ट्राई किया, अभी तक तो जम रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा यही लग रहा है। या फिर और आगे भी देखते थे, तो इसमें भी -∞ से -1, 1 to ∞ की फील दे रहा था ये। हमने लेकिन क्या चुनना था, हमने ओरिजिन के पास वाला और सबसे छोटा चुनना था। तो हमारे को फाइनली ये वाला sec x समझ में आया। कहां से कहां तक, 0 to π, आधा इधर का आधा उधर का। तो इसीलिए sec x लिखा जाता है 0 से पाई, π/2 हटा करके, और ये अपने आप में -∞ से -1 और फिर 1 to ∞ दे रहा होता है। ये अपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उम्मीद है ये आप लिख लें पहली लाइन। जब आप ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे तो फिर मैं अब आगे बढ़ूंगा फटाफट से। ये हुआ sec x, फिर मैं लाऊंगा y = x, ठीक है। आराम से कॉपी करिए, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, मैं हमेशा आपके फेवर में। तो y = x लेके आता हूं। अगर मैं y = x लेके आया, तो y = x जो होगा वो आप देख ही रहे हैं अभी। अब मैं इनकी मिरर इमेज बनाता हूं। तो मिरर इमेज बनाते समय पर अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, है ना, ये एक्चुअल में क्या है ना, आपको कलर ही मिक्सिंग हो रहा हो तो आपको फील ही नहीं आती होगी। ये जो येलो वाला है ना, इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, तो ये इतनी दूरी पे दूसरी साइड पे यहाँ कहीं बनती दिख रही है मुझे मिरर इमेज, ये वाली इसकी मिरर इमेज। और जो ये वाला है ना, ये वाला, इसकी मिरर इमेज यहीं पास में बनती दिख रही है ऐसे। अच्छा, जो ये दोनों तो हटा लेता हूँ, ये तो ओरिजिनल sec x है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा कुछ हद तक ऐसा बनता दिख रहा है, हालांकि मैं गलत भी कर सकता हूँ, फिर भी देख लेते हैं। तो sec इनवर्स x के टाइम पे डोमेन और रेंज को बदल लिया आपस में, और अब मैं आऊंगा इनवर्स के टाइम पे। देखिए इसकी इमेज उधर बनी, मैंने गलत सोचा था, मतलब, है ना। देखो मैं आपको समझा रहा था, हम बोर्ड पे भी गलती कर देते हैं, लेकिन जहां क्या है टेक्निकली इट इज डैम करेक्ट। देखो वापिस मजा आएगा। ये ऐसे, ये इसकी मिरर इमेज। अच्छा, ये इतने करेक्ट क्यों है? क्योंकि मैं जल्दबाजी में था। ओके, तो अगर भाई आप सर जल्दबाजी में नहीं होते तो कैसे बनता आपका काम? मैंने कहा देखो ऐसे बनता, मैं पहले -π/2 से पाई के बीच का स्लॉट चुनता, तो जो मिरर इमेज बनेगी वो π/2 से पाई में बनेगी। अच्छा, जिसमें भी अगर देखा जाए तो ये -1 से नीचे जा रही है, तो ये -1 के पीछे जा रही है -∞ तक। ओके, आप स्लॉट टू स्लॉट बुक करते हैं, तो टेक्निकली भी यही सही तरीका है। जो बाकी कर रहे होता है वो तुक्के मारना होता है, जो मैं अभी आपको मार के दिखाए थे, वो हिट एंड ट्रायल था। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगला वाला स्लॉट जो होगा, जो ये वाला, इसका तो हुआ ही नहीं है, तो ये अपने आप में 0 to π/2 है, तो अब आप यूं 0 to π/2 चुनोगे। हाँ, और ये अगर 1 से जा रहा है तो ये 1 से बाहर ∞ तक जाएगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको ये सब नहीं दिखाता, फिर से तुक्के लगेंगे आपको, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 0 to π/2, तो इसकी इमेज बनेगी, वो भी 0 से π/2 बनेगी। होप यहां तक की बात आपको पकड़ में आ रही होगी, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं ये व्हाइटिश ब्लू वाला जो ग्राफ है इसे अलग। ये हमारा sec इनवर्स x का ग्राफ है, और sec इनवर्स x का ग्राफ साफ दिख रहा है, पूरा x एक्सिस के अबोव है। माने हम कह सकते हैं कि sec इनवर्स x जो है पूरी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 से पाई में π/2 वाली लाइन को ड्रॉप करते हुए, और अपने आप में पूरी तरह से 1 के इस पार है और -1 के उस पार है, माने -1 से 1 के बीच में नहीं है। आई एक्सपेक्ट कि यहाँ तक की बात आपको फिर पकड़ में आ रही होगी। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, लिखते चलिएगा हर बात, जितनी जल्दी जल्दी लिख सकते हैं लिखते जाना प्लीज।
और अदरवाइज ऑडियो ऑन रखा करो, ठीक है। ओके, ये हुआ सेक इनवर्स एक्स, है ना। अब सेक इनवर्स एक्स के आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल इज कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, और इस बार अपन कॉसेक इनवर्स एक्स को डायरेक्ट दिखा देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ताकि आप में से हर एक जना समझ जाए कि कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे सोचना है। रेडी? कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए हम लोग पहले से एक डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, -π/2 से π/2, ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है, राइट। अच्छा, और y इक्वल टू एक्स की लाइन ले लेते हैं, और y इक्वल टू एक्स में अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो इसी तरह बनेगी, ठीक है। और ये इसकी मिरर इमेज माने इनवर्स फंक्शन है, राइट। और इनवर्स फंक्शन में जब इमेज बनेगी तो व्हाइटिश ब्लू ये वाली इमेज है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर लेता हूं, आप तब तक इसे कॉपी कर लें, ठीक है। ओके, अगर बाय द वे बन गया हो तो फिर मैं सिर्फ इनवर्स को अकेला कर देता हूं। तो इनवर्स में आप देख सकते हैं, ये भी अपने आप में सेक इनवर्स एक्स जैसा है, 1 के इस पार है या -1 के उस पार है, ठीक है। और अपने आप में -π/2 से +π/2 में बीच में जीरो वाली लाइन हटा करके, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इसे और कॉपी कर लें, बहुत शानदार चीज चल रही है, कॉपी करके इसे रख लीजिए फटाफट, राइट। नेक्स्ट, ठीक है। ओके, किसी ने पूछा कॉसेक इनवर्स 1, तो आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि साइन थीटा में 1/1 कब आएगा। तो साइन थीटा में 1/1 माने 1 कब आएगा? 90 डिग्री पर। अच्छा, और अगर भाई देखो किसी ने मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा होता कि कॉसेक इनवर्स में हाफ, मैंने कहा देखो कॉसेक इनवर्स हाफ का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में सोचिए इसका उल्टा। कॉसेक थीटा में हाफ सोच रहे हैं ना, आप यूं भी सोच सकते हैं साइन थीटा में 2 कब आएगा। तो साइन थीटा में 2 आएगा ही नहीं। हाँ, साइन थीटा में 2 कब से आने लगा? साइन थीटा में तो 1 के बाहर जाता ही नहीं ना, मतलब होगा ही नहीं 5। अच्छा, और अगर किसी ने पूछ लिया होता कि कॉसेक इनवर्स -1, तो कॉसेक इनवर्स -1 के टाइम पे फिर से मैं आपको कहता कि आप सोचेंगे कॉसेक थीटा ने -1 दिया, माइनस को छोड़ेंगे, और कॉसेक थीटा 1 कब देता है? कॉसेक थीटा 1 देता है कॉसेक π/2 पे। और आपको पता होगा कि माइनस कॉसेक थीटा जो होता है वो कॉस कॉट सेक में नहीं आता, तो ये कॉस सेक माइनस थीटा बनाएगा, माने माइनस अंदर चला जाएगा। इसका मतलब मैं लिखूंगा कॉसेक माइनस π/2। नाउ इट इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू इतना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का π/2। इसका मतलब मेरा आंसर विल बी माइनस π/2। बहुत बढ़िया चीज है, लिखते चलिएगा, सब बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो जोड़नी है अपने को, है ना। और मैं लास्ट में अब जो चीज लेकर के आने वाला हूं तो अल्टीमेट है, बहुत काम का है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। जो मतलब आपको याद करा दूंगा मैं, अब आपको ये जितने भी ग्राफ अपन ने करे ना हम याद कर लेंगे, और मैं कोई इसको रटाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं इसकी लेकिन आपको 2 चीजें सिखाऊंगा। पहले इसी ग्राफ को y इक्वल टू एक्स की जगह पर, मतलब मिरर इमेज की जगह पे किसी और तरीके से बनाते तो कैसे बनाते, और इसके सिवा दूसरी चीज फटाफट से यहां तो कॉपी करें। हाँ भाई, हम लोगों ने अभी तक सब जितने भी इनवर्स फंक्शन है उनको एक एक करके बनाते हुए देख लिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है वो है इनका याद रखना। इससे पहले कि अपन याद रखने पे चले, मैं आपको कुछ दूसरे टेक्निक से भी इन्हीं को इनवर्स को बनाना सिखाना चाहता हूँ, उसको भी जरा देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम दूसरी टेक्निक से सीखें, इसमें कोई y कोड x की जरूरत नहीं पड़ती, इससे हम किसी भी तरह का इनवर्स सोच सकते हैं, राइट। और जरा देखिएगा, एक्चुअल में जो कहानी है वो है इनवर्स बनाने की कहानी, और इनवर्स बनाने की कहानी माने gy इज इक्वल टू x तक जाने की कहानी। क्या 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 क्या? gy इज इक्वल टू x तक जाना। आप में से कईयों को याद होगा कि g ही f का इनवर्स था, अगर बाय द वे डेफिनेशन याद हो तो उस टेक्निक पे जा रहा हूं मैं। माने आप y इज इक्वल टू में sin x से किस पे जाएंगे? y इज इक्वल टू sin इनवर्स x पे नहीं जाएंगे, नहीं, मैं आपकी बार जाऊंगा x इज इक्वल टू में sin y पे, ठीक है। अच्छा देखिए, पहले काम सबसे पहले क्या करो कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स बनाना, जैसे मेरे को y इज इक्वल टू में sin x का इनवर्स बनाना है, तो उसके ग्राफ को ड्रॉ कर लो। जैसे उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाए उसके बाद में उसे हमेशा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप कर दो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो, रोटेट कर दो, ऐसे जैसे ये लाया और ये रोटेट हो गया, बस कुछ नहीं, हर फंक्शन के साथ ऐसा करना है। लेके आए उसका फंक्शन ग्राफ बनाया 90 डिग्री, उसे रोटेट करके देख लो। जैसे 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये रोटेट हो जाए अब क्या करो, इसकी की एक्सेस पे 180 डिग्री घुमा दो। जैसे ये पेन है, इसमें ये फ्लिप करा तो ये आगे आ जाएगा, तो ऐसे आगे ले आए, मतलब फ्लिप करना है, 180 डिग्री घुमा देना है। तो इसको अलग करते हैं बंद, ठीक है। अगर अपन ने इसको अलग किया तो क्या होगा जरा देखिएगा, ये आया और ये फ्लिप होगा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे घुमा दिया, और घुमाते क्या हो गया, ये अब x इज इक्वल टू sin y बन गया, माने y इज इक्वल टू में sin इनवर्स x की पहली जरूरत बन गया।
अब इसका कुछ पार्ट साइन इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स होने के लिए इसे हाँ 1 1 on 2 होना जरूरी था। अभी तक ये 1 1 on 2 नहीं है, अभी सिर्फ ये इनवर्स तक गया है। इसका कुछ पार्ट जो 1 1 on 2 होगा वो अपना इनवर्स के लिए काम आएगा। सेम वे और किसी के लिए भी तैयारी होती है, सब के लिए। जैसे हम लोग बात करें, अगर बाय द वे हम वाई इज गुड में कॉसेक्स की बात करते हैं, अगर कॉसेक्स का ग्राफ तो सबको रटा हुआ है, ऐसा वाला ग्राफ जहां पे 0 पे 1 आता है, अपन ने ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद पहला काम क्या करना है, 90 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है। तो इसे बाहर निकाला और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हाँ रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इसे ट्विस्ट कर दिया, बस इसको इधर लेके आए और इसे ट्विस्ट कर देंगे, देखना। अब ये x इज इक्वल में cos y का ग्राफ बन गया। अच्छा, इसमें y को टू साइन इनवर्स x कैसे लाएंगे भाई? y इज इक्वल में साइन इनवर्स x जो होता है, साइन इनवर्स x वो -π/2 से π/2 में, याद है ना, चॉप चॉप करते हैं। तो हम इसमें से -π/2 हाइट जो है वो अलग कर लेते हैं। जैसे ये अपने आप में -π/2 से +π/2 अलग हो गया। हाँ, ये -π/2 से π/2 हुआ ना। अब क्या करेंगे, इसको डार्क करके अलग कर लेता हूँ। ये हुआ डार्क और ये अपन इसको अलग कर लेते हैं। ये अपना y इज इक्वल में साइन इनवर्स x बन गया। ओके, और cos इनवर्स x में क्या करेंगे, 0 से पाई, बस ये आया 0, है ना। तो ये अपने आप में जो बना -π/2 से π/2 में, और ये आया 0 से पाई। अगर ये 0 से पाई को अलग करा और ऐसे ऊपर ले गए, ठीक है। तो हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स बना सकते हैं एक और तरीके से भी। अच्छा, अब दूसरी तकलीफ नंबर 2 क्या है? अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मतलब अब अगला पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने 6 इनवर्स फंक्शन देखे, कुछ को समझ में आए, कुछ को समझ में नहीं आए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने के लिए, मतलब मैं आपको बता दूं, लिटरली आगे बढ़ने के लिए हमें 6 के 6 ग्राफ याद होने चाहिए। सीधा 1 टच अगर याद है आपसे, अगर बाय द वे 1 टच इसके ग्राफ बनते हैं, तो 100% मान के चलिए जीत आपकी है, गारंटेड जीत आपकी है। क्योंकि आपने पहला कदम बहुत स्ट्रांग रखा है। लोग पूरे पूरे साल में इसे याद नहीं कर पाते, और अगर आपको याद हो जाए, भले वो मजाक में हो, लाइटर साइड में हो, लेकिन होना चाहिए। कैसे, क्या, वो बताता हूं। देखिए, पहला काम मैंने आपको बताया था, नाम नंबर एकदम सही होना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, फिर कॉसेक, सेक। तो सबसे पहले ऐसा लिखा। दूसरा काम, अब आता है सिस्टम ऑफ एक्सेस। एक्सेस का सिस्टम कैसे होगा? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। म्यूजिक भी फास्ट भाग गया है तो। लेकिन ये क्या सर, एक एक्सेस ऊपर एक एक्सेस नीचे, ये ऐसा जगह बचाने के लिए क्या? नहीं 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 नहीं। 2 4 6 हमेशा हल्का सा डाउन मारना। 2 4 6 2 4 6 कौन से? कॉस, कॉट, सेक। हाँ, कॉस, कॉट, सेक हल्का सा नीचे रखना है, और बाकी बचे हुए साइन, टेन, कॉसेक हल्का सा ऊपर रखते हुए। पहला काम हर बार ऐसे ही बनाना है। लैंडस्केप पेपर लिया, अपनी अपनी दीवार पे सजाना है, अपने को बना करके अपना रूम लगना चाहिए ना भाई, बहुत पढ़े लिखे बच्चों का रूम है। तो एक बार ऐसा इंप्रेशन, देखो इंप्रेशन की दुनिया है सारी। तो अगर ध्यान है तो सबसे पहला काम क्या किया, ऐसे लैंडस्केप पेपर लिया लंबे वाला, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा लंबा वाला लिया, उस पर 6 के 6 अपन ने ऐसे एक्सेस बनाए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे। बनाते समय 1 3 5 हमेशा ऊपर रखना, राइट। अच्छा, यही 1 3 5 जब आप लेंगे ना, तो अब ऐसे डॉट डॉट लाइन बनाना है। देखो कहां से काम है, 1 3 5 में हमेशा -π/2 से +π/2 में अलग कर दो। कैसे, दिखाता हूं। ये -π/2 से +π/2, -π/2 नीचे मिलेगा, +π/2 ऊपर मिलेगा। तो ऐसे आपने डॉट 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 सेगमेंट कर दिया 1 3 5 में। और 2 4 6 में 2 4 6 में 0 2 पाई, 2 4 6 में 0 2 पाई का सेगमेंट अलग कर दो। देखो फिर दूसरा काम 0 2 पाई। अब आप ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा सारी लाइनें एक सीध में आ गई है। वो सिस्टम जो अभी ऐसे जंबल्ड अप लग रहा था ना, ऊपर नीचे, आप एकदम यूनानिमसली एक जैसी लाइनें दिख रही हैं। पहला काम खत्म। टारगेट नंबर 1, अब आता है ग्राफ। सारे ग्राफ एक साथ होने चाहिए आपकी मतलब उसमें पेपर पे। अब देखो पहले है, सबसे पहले कौन सा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा, कॉस इनवर्स का ऐसा, टेन इनवर्स का ऐसा, कॉट इनवर्स का ऐसा, और कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का इधर उधर जाता हुआ, राइट। लेकिन बात चल रही थी याद रखने की। तो याद रखना कैसे, बस याद रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे बना करके तो हर एक जना अपनी को दीवार पे टांग देगा, लेकिन वो टाइम जब आपको कोई रात को 2 बजे भी उठा के गए, बजा कॉस इनवर्स एक्स, आपको लो ऐसा, और फिर वापस सोने चले जाए, ठीक है। अब आप कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो ये कॉस इनवर्स एक्स है ना, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी शक्ल हिंदी वाले फ जैसी है। हिंदी वाले फ, फल वाला फ होता है ना, फल वाला फ वैसी है। और फिर साइन इनवर्स की कैसी है, जैसे किसी ने इसकी मिरर इमेज बना दी हो, उल्टा फ ऐसे। अच्छा, ये सीधा फ, ये उल्टा फ, और ये टेन इनवर्स। मैंने कहा टेन इनवर्स को अगर भाई दे कोई यहां लगा देना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फल वाले फ को गिरा दिया हो। अच्छा, इसका मतलब ये कॉस इनवर्स एक सीधा फ, साइन इनवर्स उल्टा फ, टेन इनवर्स लेटा हुआ फ। हाँ, लेटा हुआ परंतु
ऐसे, जिसमें पेन ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ पेन, ऐसे, ये इसका ग्राफ हमेशा ऐसे इंक्रीजिंग, ऊपर चढ़ता हुआ, और फिर कॉट इनवर्स एक्स उधर से उतरता हुआ। अरे बच्चा नहीं जाता ऐसे ही, वाले जुड़ पे गया ऊपर, फिर उधर से उतर गया, तो अगर देखा तो वैसे ही ये ऐसे यूं जाएगा, ऊपर जाएगा, और वो उधर से उतर जाएगा, खत्म। ये यूं जाएगा और वो उधर से उतरेगा। अच्छा, मतलब ये कि कॉस इनवर्स सीधा फ, साइन इनवर्स उल्टा फ, tan इनवर्स लेटा हुआ पर चढ़ता हुआ फ, और कॉट इनवर्स उतरता हुआ फ। हाँ, उतरता हुआ फ। ओके, एक बार जरा दोबारा 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 मिलाएं। सीधा फ कौन? कॉस इनवर्स। उल्टा फ कौन? साइन इनवर्स। लेटा हुआ कौन? ऐसा, tan इनवर्स, थर्ड नंबर का, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। और कॉट इनवर्स कैसा? उतरता हुआ। पहला काम, 4 याद हो गए, 4 के 4 याद हो। मेरे को पता है लिटरली आप में कईयों का दिमाग खराब होगा कि क्या ये फ चल रहा है। ओ माय गुडनेस, तो इसका मतलब फ, उल्टा फ, लेटा हुआ पर ऐसे चढ़ता हुआ, उधर से उतरता हुआ, कुल मिला के 4 हो गए। साइड करो, कॉट इनवर्स, कॉस, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स कैसे याद कराओगे सर? मैंने कहा देखो, आप इतना तो जानते हो कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। गॉट इट। तो क्या करो, जब कॉसेक इनवर्स हो ना, तो उसमें साइन इनवर्स बनाओ। साइन इनवर्स माने सबसे इधर वाला, उल्टा फ बनाए। हाँ, अब आप इसमें उल्टा फ बनाओ। कैसे? ऐसे, इसके बीच में जो खाली जगह है ना, इसमें उल्टा फ बना दो। बना दिया। और सेक इनवर्स में, सेक किसका उल्टा था? कॉस का, तो कॉस इनवर्स माने सीधा वाला फ बनाए। बना दिया। अब क्या करो, ऐसे अज्यूम करो जैसे, सपोज मैं आपके सामने अगर बाय द वे इसका ग्राफ बनाऊं, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा जैसे कॉसेक इनवर्स में, कि जैसे ये सपोज करो, ये मैंने उल्टा फ बना दिया, और यहां एक बच्चा बैठा है। क्या बैठा है? बच्चा बैठा हुआ है। उस बच्चे ने, है ना, बॉल फेंकी, नीचे आएगी और वो टप्पा खा के कहां जाएगी? बाहर की तरफ चलेगी। उसने बॉल फेंकी, नीचे आई, जैसे मैं एक बॉल फेंकूंगा यूं, तो कहां जाएगी? आगे जाएगी ना। और तो वैसे ही उसने टप्पा खिलाया, आगे चलेगी। वैसे उसने ऊपर छत की तरफ टप्पा खिलाया, वो उस साइड चलेगी। तो बस ये अगर आपको समझ में आया कि टप्पा ग्राफ है, तो समझ में आ गया कि अच्छा, और बाद में ये बच्चा और ये सब हटा देना, जो बच गया वो कॉसेक इनवर्स। माने बॉल का जो टप्पा है वो एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग इसे मजाक मजाक में टप्पा ग्राफ बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं जरा सीरियसली, ये बॉल है हमारी, ये आई, टप्पा खाएगी, टप, और ये चले उधर, ठीक है। वैसे ऊपर की तरफ दिखाता हूं, ये ऊपर गई ढपाक, और ये गया कुपाच। ओके, ये वाला ग्राफ एग्जैक्टली दोबारा देखिएगा, ये गई ढपाक और ये गया ढपाक। इसका मतलब ढप ढप, उधर गया टप टप, ऊपर की तरफ निकल गया। वैसे ही अगर बाय द वे सेकंड वर्स में देखा जाए, तो बिल्कुल बीच में बच्चा बैठाएंगे अपन, ठीक है। और बच्चा क्या करेगा? वही बॉल रखेगा, नीचे की तरफ थ्रो करेगा, ऐसा करेगा डप, और उधर चला जाएगा। ऐसे ही फिर वो ऊपर की तरफ मारेगा, छत की तरफ। अगर बाय द वे रूफ की तरफ मारेगा, तो टप्पा खा करके उस साइड चली जाएगी। तो इसका मतलब ये कि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का ग्राफ टप्पा ग्राफ, लेकिन बीच में किस किस को बनाना है? कॉसेक के टाइम पे साइन इनवर्स को, और सेक इनवर्स के टाइम पे कॉस इनवर्स को। दोबारा सारी चीजें। तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों को, सबसे पहले मैंने ग्राफ याद करा रहा हूं, अगली बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज पे भी दिमाग लगाएंगे। लेकिन जब तक ग्राफ नहीं याद होंगे, हम इनकी प्रॉपर्टी में जाएंगे कैसे? रटना थोड़ी ना है, मजाक में इसी चीजों को याद रखना है। याद रखना और रटने में बहुत अंतर है। रटना तो वो बार 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 रिकॉल करना ना, इसमें तो कुछ रिकॉल नहीं कर रही, बस मजाक मजाक में चीजों को याद करें। फ, उसके पहले वाला उल्टा फ, फिर लेटा हुआ पर चढ़ता हुआ फ, फिर उतरता हुआ फ, फिर साइन इनवर्स का ग्राफ, बॉल टप्पा खाएगी बाहर जाएगी, बॉल टप्पा खाएगी बाहर जाएगी, कॉसेक इनवर्स आ गया। सेकंड इनवर्स के टाइम पे कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स का ग्राफ, बॉल टप्पा खाएगी बाहर जाएगी, बॉल टप्पा ऊपर खाएगी बाहर जाएगी, खत्म। हाँ भाई, तो अब इसके आगे चलते हैं अपन, है ना। ये तो अब इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा जो होगी वो अपन सेकंड लेक्चर में करेंगे, जो कि बहुत काम का है, ठीक है। तो चलिए साहब अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, राइट। तो देखिए साहब, अगला पॉइंट है डोमेन एंड रेंज ऑफ ग्राफ ऑफ आईटीएफ। मैंने हमने अब तक जो सीखा उसको एक बार जरा कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड कर लेते हैं कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग एफ के ऊपर बात करें, तो हमारा अगला फंक्शन है ना, फंक्शन में अपने आप में डोमेन और रेंज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स अगर आपको याद हो, तो साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 के बीच में होता है। मैंने आपको बताया था ये अपने आप में उल्टा फ होता है, ठीक है। इस तरह से ये -1 से +1 के बीच में होता है, इसलिए डोमेन इसका -1 से +1 कहलाएगा, राइट है। अच्छा, जबकि रेंज की बात करी जाए, रेंज अपने आप में कहां से कहां तक है? -π/2 से +π/2। डोमेन -1 से 1 में, और रेंज -π/2 टू +π/2। याद है ना, रेंज -π/2 से +π/2। याद रखना 1 3 5, -π/2 से +π/2, किसी में क्लोज किसी में ओपन, फिर वापस किसी में क्लोज परंतु कुछ हटा करके, है ना। धीरे धीरे चीजें याद होने लग जाएंगी, धीरे धीरे, ठीक है। तो हमारे को याद रखना है सबसे पहली बात, तो डोमेन -1 से 1 में था साइन इनवर्स एक्स का, और रेंज -π/2 से +π/2 में, ये पहली चीज। अब बात करते हैं अपन लोग किसके बारे में? कॉस इनवर्स एक्स के बारे में।
अगर मैं cos इनवर्स x बात करूं तो cos इनवर्स x अभी मैंने क्या सिखा था, हाँ फ एग्जैक्टली। तो अगर देखा जाए तो cos इनवर्स x फ है, माने ये वाला ग्राफ पूरी तरह x एक्सिस के ऊपर होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्वियस बात है कोई भी कहेगा कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो अगर कोई देखे हाइट कितनी है 0 से पाई, याद रखना 246 की 0 से पाई, है ना। बस किसी में क्लोज, किसी में ओपन, किसी में क्लोज, परंतु कुछ हटा करके धीरे 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 ये भी चीजें याद होने लग जाएंगी। और विड्थ कितनी है -1 से 1, तो अगर देखा जाए डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 to पाई। अब आते हैं tan इनवर्स x पे। tan इनवर्स x वो लेटा हुआ फ, इधर से लेटा हुआ परंतु चढ़ता हुआ। तो अगर देखा जाए तो कहां से कहां तक जाता है, पीछे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, तो पूरा फैला हुआ है। और कितनी हाइट में फैला हुआ है, -π/2 से π/2, क्योंकि तीसरे नंबर पे 135 -π/2 से π/2, लेकिन π/2 और -π/2 को टच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, क्लोज कहेंगे या ओपन कहेंगे, ओपन, है ना। तो याद रखना अगर देखा जाए रेंज इसकी -π/2 से प्लस, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, और डोमेन देखा जाए तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, और रेंज देखी जाए तो -π/2 टू +π/2 ओपन। ओके, अब आते हैं कॉट इनवर्स एक्स पे, उतरता हुआ फा। अगर उतरते हुए फा की चर्चा करी जाए तो ये रही, देख सकते हैं पूरा ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तो पूरा फैला हुआ है, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट पूरा फैला हुआ है, माने डोमेन आर। और कहां से कहां के बीच में, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है क्योंकि 246 में आता है। तो इसका मतलब ये कि इसका रेंज 0 से पाई में, क्योंकि 0 के ऊपर है तो 0 to पाई के बीच में फैला हुआ है। राइट, ये छोटी छोटी बातें क्लिक करती जानी चाहिए कि डोमेन आर, रेंज 0 to पाई। अब आया कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स बोले तो वो टप्पा ग्राफ, हाँ बीच में साइन इनवर्स एक्स हटा करके, ठीक है। जब अपन ने साइन इनवर्स एक्स लगाया, बच्चे ने नीचे बॉल मारी, टप्पा खा के इधर गया, फिर टप्पा खा करके ऊपर छत से दूसरी साइड निकल गया, तो ये वाला ग्राफ बना। और ग्राफ आप ध्यान से देखें तो 1 के उस पार है इन्फिनिट तक, और इधर -1 से उस साइड है माइनस इन्फिनिट तक। तो डोमेन माइनस इन्फिनिट से -1 है और आगे 1 से इन्फिनिट है। तो कहने का मतलब ये कि कहां नहीं है, -1 से 1 के बीच में नहीं है। तो कहना मतलब लोग ऐसे भी कहते हैं कि माइनस इन्फिनिट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट, यार आर में से -1 से 1 ओपन हटा लो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। जबकि रेंज की अगर बात करी जाए तो रेंज अपने आप में -π/2 टू +π/2 में थी, क्योंकि 135 में तो -π/2 +π/2 है ही, लेकिन बीच में 0 वाली लाइन पे बॉल, याद है ना, टप्पा खा करके उस साइड चली गई लेकिन टच नहीं करी, तो इसलिए 0 हटा लेते हैं। ये सब धीरे धीरे याद होने लग जाएगी। वैसे ही सेक इनवर्स एक्स का भी सेम है, आर -1 से 1, ठीक है, हटा करके, और अगर रेंज देखा जाए तो 0 to पाई, π/2 हटा करके। तो ये तो आपको ट्यूटर भैया दे देंगे, तो मेरा ज्यादा ख्याल है वहां से अपना काम निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है पूरी बात को हमेशा दिमाग में भर लेना। 135 है ना, रेंज -π/2 टू +π/2, है ना, किसी में क्लोज, किसी में ओपन, किसी में 0 हटा करके। और 246 की अगर चर्चा करें तो 246 की अगर हम चर्चा करते हैं तो रेंज 0 to पाई, किसी में क्लोज, किसी में ओपन, किसी में π/2 हटा करके। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात आपको स्ट्राइक कर जाएगी। अब आते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन के ऊपर। दिखने में जरूर एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन अब आप फोड़ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं बाहर वाले अंडर रूट के बारे में। भाई क्या चाहता है? तो ये कहेगा मुझे तो जो भी अंदर बैठा है वो सब कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स 2x वो कहां से कहां में चाहता है, वो अपने आप में -π/6 से बड़ा चाहता है। ये तो अंडर रूट ने कहा है। अब साइन इनवर्स 2x से भी तो बात करो भाई, तुम्हारे क्या मन में, तो आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स 2x जो होता है, ठीक है ना, देखिए साइन इनवर्स में अंदर x हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, याद रखना डोमेन में फर्क पड़ सकता है, परंतु जो उसकी रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 रहेगी हमेशा। तो इसकी रेंज -π/2 टू +π/2 ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए साहब, ये साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स फाइनली क्लब होकर के क्या क्या कह रहे हैं, एक जना चाहता है कि वो -π/2 से +π/2 में रहे, राइट है, और दूसरा जना कहता है कि नहीं मुझे तो -π/6 से बड़ा रहना, मतलब -30 डिग्री से बड़ा रहना। -30 डिग्री और -90 डिग्री में -90 इधर पड़ेगा ना, तो -30 डिग्री से बड़ा मतलब इधर दौड़ू, राइट है, मैंने इधर की तरफ बढ़ा दिया। फाइनली अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी जगह है जहां दोनों जाके मिले, वो है -π/6 टू, हाँ तो मैं क्या लिखता हूं, साइन इनवर्स 2x विल लाई इन बिटवीन π/2 और इधर कितना -π/6, ऐसा लिख दूं। अब मुझे तो x तक जाना है, तो पहला काम साइन इनवर्स को हटाएंगे। साइन इनवर्स को अगर इधर और उधर भेजते हैं, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स अपने आप में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा साइन -π/6, यहां रह जाएगा 2x, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन था, और यहां हो जाएगा साइन π/2। फाइनली इट इज 2x, और ये अपने आप में 1, और ये अपने आप में माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का हाफ। अब x तक चलते हैं, x के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, ये अपने आप -1/4। तो कहने का मतलब हमारा आंसर
-1/4 से 1/2। तो ये बहुत सिंपल और गुड क्वेश्चन है। ये याद रखने के लिए कि हमें रेंज भी दिमाग में रखनी है कि भाई एक आंसर अगर हमें साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -π/6 दे रखा है तो हम वहां पे x के ऊपर फाइट ना मारे, हमारे पास में दूसरा साइन इनवर्स x भी तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब देखो क्वेश्चन में अंडर रूट है, हमें साइन इनवर्स कैसा दिया, पाई की टर्म में दिया ना, कि मतलब इनइक्वालिटी पाई की टर्म में आई, तो हमारे को ऐसी बात सोचनी थी जिसमें साइन इनवर्स x दोबारा पाई की टर्म में आ जाए। माने हमें पता चला साइन इनवर्स x की हाइट आती है भाई -π/2 से π/2, चलो उन दोनों को मैच कराते हैं। तो फाइनली हमारे पास साइन इनवर्स x का एक फाइनल रेंज आ गया कि भाई ये जो साइन इनवर्स x, इस क्वेश्चन का साइन इनवर्स 2x है, वो यहां से आके बीच में मिलेगा। फिर हमने वैसे फाइट लगाई तो हमारे पास में x आ गया। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खैर अपने टाइम का। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं, कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का डोमेन और रेंज। तो चलिए साहब डोमेन की बात कर लेता हूं पहले। अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो आपको पता है कॉस इनवर्स आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो 1 और -1 के बीच में रहे, क्योंकि याद रखना है कि अपनी बात चले चाहे साइन इनवर्स फंक्शन पर या फिर कॉस इनवर्स में एफ एक्स पर, हमेशा उठाइए फंक्शन को और 1 और -1 के बीच में रख दो। इतना सा करना है। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 में रख दिया। और यहां आते ही आपको याद आएगा एक डायलॉग, आपको चाहिए x तक जाना है तो ऐसा इंटीजर, ठीक है, जो ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 तक हो, 1 तक हो, ठीक है, -1 से 1 तक हो। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। तो ऐसा इंटीजर तो -1 से 1 तक हो। एक मिनट, कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं -1 से 1 तक? मैं एक तो -1 आता है सर, एक 0 आता है, एक 1 आता है। तो -1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? -1 लाने के लिए -1 से 0 तक दौड़ना पड़ेगा, और 0 लाने के लिए 0 से 1 तक दौड़ना पड़ेगा, और 1 लाने के लिए 1 से 2 ओपन तक दौड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा x कहां से कहां तक आया? हाँ, -1 से 2, ये मेरा x आया और ये मेरा डोमेन बन गया। चलो डोमेन का तो हो गया। अब आते हैं रेंज पे। अब रेंज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी। रेंज क्या है? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा कहां से कहां में था? -1 से 1 तक में। आप में से कईयों को याद होगा रेंज के क्वेश्चन के दौरान मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको ये बताया